आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसी पुस्तक। ये वो पुस्तक है जिससे हमारा पूरा भारत देश चलता है। कैसे कानून बनेगा, कैसे कानून का पालन होगा, कैसे कानून लागू होगा, ये वो किताब है जिसको बाबा भीमराव अम्बेडकर ने लिखा था। इसी से हमें न्याय भी मिलता है, इसी से महिलाओं को हर एक वो सम्मान मिलता है जो किसी धार्मिक ग्रंथ से नहीं मिलता है। तो आप समझिए इसकी पावर क्या है कि ये वो पुस्तक है जिससे कोई देश चलता है, पूरा देश। सोचिए ज़रा, ये आप लोगों को अपने घर में रखना है और जितने आपके जान पहचान और पड़ोसी मिले उनको भी ये पुस्तक रखनी चाहिए। धार्मिक ग्रंथों से पहले आपको ये इस पुस्तक के बारे में जानना चाहिए, क्योंकि ये पुस्तक वो पुस्तक है जो आपको जीना सिखाती है, महिलाओं को सम्मान दिलाती है, महिलाओं को समानता का अधिकार देती है। कहने का मतलब हर एक व्यक्ति को जीवन जीने के क्या क्या अधिकार हैं, उनके मौलिक कर्तव्य क्या हैं, वो ये सब कुछ सिखाती है। समझ में आया? ये पूरा देश चलाती है। ये वो पुस्तक है, इसके विषय में आपको जानना चाहिए। धर्म तो सिर्फ आपको गोबर खिलाएगा, लेकिन ये वो पुस्तक है जिससे आपको न्याय मिलेगा। वरना धर्म के नाम पे लोग गोबर खिलाते हैं, गोबर के गणेश बनाते हैं। आप सोचो ज़रा। लेकिन अगर इसके विषय में आप समझ गए तो दुनिया पे राज करोगे। चंद लोग सिर्फ इसके विषय में आपके ग्रंथ को समझ गए हैं और इस देश को उंगली पे नचा रहे हैं। पूरा देश भ्रष्ट हो जा रहा है। अगर ये वो ताकत है, अगर ये पूरी तरह से ईमानदारी से अगर एक साल लागू हो जाए तो इस देश का विकास ऐसा होगा कि आप सोच नहीं सकते। चाहे वो पुलिस को देखिए किस तरह से मनमानी करते हैं, न्यायपालिका में देखिए किस तरह से मनमानी करते हैं, क्योंकि हर जगह पे वही मनुवादी विचारधारा के लोग बैठे हुए हैं। सोचो ज़रा। और उन लोगों ने अपने ग्रंथ को आपको नहीं बताया, समझाया कि उसमें किस तरह से आपको पढ़ने के अधिकार छीन लिए। आप पढ़ नहीं सकते, मंदिर में नहीं जा सकते। जब से ये पुस्तक आई तब से आप मंदिर में भी प्रवेश कर सकते हैं। महिलाओं को जीते जी जला दिया जाता था। आप सोचो ज़रा, जब से ये आया हिंदू एक्ट, तब तक विधवा महिलाओं को सम्मान मिला, जीने का अधिकार मिला। वरना धर्म के नाम पर तो सोचिए, महिलाओं को स्तन ढकने के लिए टैक्स देना पड़ता था, जिसको मोला कर बोलते हैं। सोचिए ज़रा, सती प्रथा के बारे में देखिए और आपको पता चलेगा। सती प्रथा तो अलग की बात है। और सोचिए ज़रा, दूसरी एक प्रथा है हमारे देश में, एक ऐसी सी कुरीतियाँ चल रही थी। एक ऐसी प्रथा जो देवदासी प्रथा थी। देवदासी की प्रथा में अगर आप पढ़ लोगे तो उन सभी महिलाओं को इसके विषय में जानना चाहिए। ये अनिवार्य है, क्योंकि अगर आप इसको नहीं जानोगे तो अपने अधिकारों को नहीं समझ पाओगे। और हमारे पूर्वजों के साथ क्या होता था, आज भी वही सब हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि देश की हमारी जो शासन प्रणाली वो क्या है, कैसे। तो महिलाओं को जानना चाहिए कि हमारे